नमस्कार साथियों, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। वहां पर नतीजे भी आ चुके हैं और वहां पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो आज की वीडियो हम लोग उन 5 राज्यों में नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे और वहां से बनने वाले विधानसभा चुनाव से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी की बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप किए जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बात की जाए भजन लाल शर्मा की, तो इनके बारे में बात की जाए तो ये 56 वर्ष के हो चुके हैं और ये सांगानेर विधानसभा से विधायक बने हैं पहली बार। तो आप लोग ये जरूर याद रखेंगे किस विधानसभा से विधायक बने, तो सांगानेर विधानसभा से विधायक बने हैं और इन्होंने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया है और ये 4 बार बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। अब बात की जाए यहाँ पर विधानसभा चुनाव की, तो टोटल 200 सीटें हैं विधानसभा की राजस्थान में, जिसमें से 199 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को 115 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को 69 सीटें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर विपक्ष के रूप में कौन है, तो कांग्रेस, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात की जाए उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो दुर्गा कुमारी एवं प्रेम चंद बैरवा जो हैं इन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजस्थान की जो विधानसभा इसके अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात चल रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। पहला है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। विधानसभा की सीटें जैसे आपको बता भी दिया गया है कि 200 हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं कुछ, जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील, पुष्कर झील, सांभर झील, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मोहन यादव जो हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं 21 विधानसभा से विधायक बने हैं, तो उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक बने हैं। अब बात की जाए उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश में, तो राजेंद्र शुक्ला जो है इन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और जगदीश देवड़ा को, इन दोनों लोगों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा बनी है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नई विधानसभा के नए अध्यक्ष बन गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है, भोपाल है। राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। यहाँ पर कुल विधानसभा की सीट की बात की जाए तो 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 66 सीटें मिली हैं और ये विपक्ष यहाँ पर बना है। राज्यसभा की सीट की बात करें तो 29 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अब बात करें यहाँ पे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के प्रश्न आपके सामने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जो खांडवा है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी मध्य प्रदेश में किया गया, इसके 5वें संस्करण का, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बारे में। तो विष्णुदेव साय जो हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी, कौन से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यह किस विधानसभा से विधायक बने हैं, तो कुनकुरी विधानसभा से विधायक हैं और ये छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता भी हैं और 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा हैं। यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। राज्यपाल हैं विष्णु हरिचंदन। विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 54 सीटें प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस को 25 सीटें मिली हैं और ये विपक्ष के रूप में यहाँ पर है। लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 11 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेवंत रेड्डी जो हैं ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 21 विधानसभा से विधायक बने हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। कोंडगल विधानसभा के विधायक बने हैं। 2014 में गठित तेलंगाना राज्य के पहले कांग्रेसी सीएम कौन बने हैं भी, तो इस हिसाब से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रेवंत रेड्डी। अब बात करते हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। और यहाँ की विधानसभा जो बनी है उसके अध्यक्ष कौन है, तो गद्दाम प्रसाद कुमार जो है तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल यहाँ पर हैं तमिल ईसाई सौंदरराजन
और विधानसभा सीट की बात करें तो 119 यहाँ पर विधानसभा सीट है, जिसमें से कांग्रेस को 64 सीटें प्राप्त हुई है और यहाँ पर BRS को 39 सीट प्राप्त हुई है, जो कि विपक्ष के रूप में यहाँ पर है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोकसभा सीट कितनी है, तो 17 यहाँ पर लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 7 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। चलिए बात करते हैं अंतिम राज्य की, तो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, लाल दुहोमा। कौन? लाल दुहोमा जो है ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो लाल दुहोमा जो है जोरम पीपुल्स पार्टी के ओर से विधायक बने हैं और ये किस विधानसभा से विधायक हैं, तो सरची विधानसभा से विधायक हैं और ये जो है लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है सपदंगा जो हैं, इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो लाल बियाकी जामा जो हैं मिजोरम विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ मिजोरम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिजोरम जो है इसकी राजधानी क्या है, आइजोल, और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और बात करें यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी है, तो कुल यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी जो है इसे 27 सीटें मिली हैं और MNF मिजो नेशनल फ्रंट जो कि यहाँ विपक्ष के रूप में इसे 10 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की भी 1 सीट है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, अपने सभी साथियों तक फैला दें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।